Hello dear 10th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 6 life processes and we have read about the life processes. First, nutrition. What is nutrition? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी खुद से पोषण लेना। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने कल पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में पोषण वह कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मुख्य तौर पर एक लंबी बड़ी हुई ट्यूब होती है मुंह से लेकर एनस तक। यू कैन सी ओवर हेयर, ये देखो बेटा, ये एलिमेंट्री पूरा ये ट्रैक है, रास्ता। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रैक रास्ता, इसको हम लॉन्ग एलिमेंट्री ट्यूब कहते हैं। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह से ये एक्सटेंडिंग बढ़ती हुई ट्यूब है। अच्छा देखो बेटा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक लंबी पाइप है जिसका जो है एक गैप पर शेप ही बदल रहा है, बस यहाँ पर शेप बदला है, ये देखो, फिर आगे जाके और शेप बदला है और फिर ये इधर अलग से और शेप। ये एक लंबी ट्यूब ही है बट अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग शेप ली हुई है जो कि अलग अलग अंग बन जाती है और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। Happens, okay, next, what happens to the food once it enters our body? क्या होता है जब फूड एक बार हमारे शरीर में चला जाता है? We shall discuss this topic process here. हम इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. हम खाते हैं अलग अलग तरह का भोजन जो कि पास होता है सेम रास्ते पर ही, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक में। ट्रैक होता है रास्ता, ठीक है, उसी डाइजेस्टिव ट्रैक में ही पास होता है। ये नहीं है कि अगर आपने गेहूं वाली रोटी खाई है तो वो इस पाइप से और राइस खाएं तो किसी और पाइप से, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप खाएंगे, चाहे आप चिप्स खा रहे हैं, चाहे आप न्यूट्री खा रहे हैं, चाहे आप सब्जियां खा रहे हैं, चाहे आप नॉन वेज खा रहे हैं, ये सेम ट्रैक से ही होके गुजरेगा। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो आमतौर पर तो जो भोजन है उसे प्रोसेस्ड किया जाता है, किस लिए, मतलब प्रक्रिया की जाती है उसके अंदर ताकि वो जनरेट कर सके पार्टिकल्स में, कणों में बदल सके, और फिर विच आर स्मॉलर जो कि छोटे होते हैं और छोटे टेक्सचर बनावट में एक जैसे टेक्सचर के होते हैं। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। और ये कैसे हो रहा है? क्रशिंग करके, जो कि हमारे दांत जो हैं क्रश करते हैं फूड को, ठीक है, क्रशिंग करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज़ सॉफ्ट। अब जो भी आपने खाना खाया है, हमारी जो कैनाल की जो लाइनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। जो इसकी दीवारें हैं इस पाइप की, ये बिल्कुल वैसे ही नरम है। अगर आप अपने मुंह के अंदर उंगली लगाकर माउथ के साइड पर उंगली डालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी लाइनिंग है। सिंस द लाइन, ये हमने पढ़ लिया। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। और खाने को गीला भी किया जाता है
ताकि इसका जो पैसेज है गुजरना वो स्मूथ हो सके, आसानी से हो सके। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब हम कुछ खा रहे होते तो हमारा मुंह पानी से भर जाता है ना, आपने देखा होगा मुंह में पानी आया होता है। दिस एक्चुअली नॉट ओनली द वाटर, ये खाली पानी ही नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा, पर ये एक क्या है, स्लाइवा है, थूक है, जो कि सिक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है सिलिवरी ग्लैंड से। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, ये है माउथ बक्कल कैविटी, और बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पर 2 ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्लैंड में से वो कुछ इस तरीके से पाइप पे लगी होती है बेटा। ये 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, इनमें से जूस निकलता है जैसे ही हम खाना खाते हैं। और इसमें देखो बेटा, ये जो स्लाइवा है सिक्रीट हुआ है सिलिवरी ग्लैंड से, यानी कि थूक की ग्रंथियों से। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड, दूसरा जो पहलू है भोजन का, वी इंजेस्ट इन इट्स कम्प्लेक्स नेचर, वो ये है कि हमने भोजन को अंदर लिया था उसके जटिल रूप में ही। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। तो देखो बेटा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही हमने भोजन लिया था, और अगर इसको एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ही सोख लिया जाएगा, तो सोखना है तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नेचर को सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, कणों में लाना पड़ेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। सो अब एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि हमने ठोस फॉर्म में खाना खाया था बेटा, अलग अलग रूप में, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था कि जो भी हम खाना खाते हैं, मान लीजिए वो डिफरेंट कलर के बीट्स हैं। अब मान लो ये रेड है, ठीक है, ये फूड है जो आपने खाया, ये ब्लू कलर का हो गया है, ये ग्रीन, इस तरह की अलग अलग कलर हैं, ब्लैक, ये एक माला है खाने की, ठीक है। अब जब हम इसे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, अब इसको सिंपल फॉर्म में लाना होता है, यानी रेड बीट्स को अलग कर लेना है, ये सारे के सारे रेड होंगे एक जैसे, और जो ब्लू वाले हैं ब्लू को अलग करना, ग्रीन को ग्रीन से अलग करना। अब ये रेड ब्लू ग्रीन का मतलब ये है, जैसे कि आपने फूड के कंपोनेंट पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। तो फैट, मान लीजिए ये फैट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, तो प्रोटीन, इस तरीके से इनको अलग अलग कर लेना है, क्योंकि जो भी हमने खाना खाया है उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो उनको डिफरेंट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, ब्रेक डाउन करना है छोटे कणों में। और ये जो किया जाता है एक कैटालिस्ट की मदद से, एक एंजाइम की मदद से, ठीक है, एक कैटालिस्ट की मदद से, यानी कि एक एजेंट है, जैविक एजेंट है, उसको हम एंजाइम कहते हैं। और ये स्लाइवा में, द स्लाइवा कंटेन एंजाइम, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज कहते हैं। अब भाई इस एजेंट का नाम है अमाइलेज। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को। इसका मतलब जो भी चीज़ हमने मीठी खाई है, मीठी वाली चीज़, अब चाहे आप गेहूं की बनी रोटी या चावल खा रहे हैं, उनमें स्टार्च की मात्रा होती है, तो सबसे पहले उसका जो ब्रेक डाउन है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है स्लाइवा होता है, स्लाइवा के अंदर एमाइलेज है, एजेंट बैठा है जो कि स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा। विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। हाँ जी, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि टूटने पर देगा शुगर, चीनी में बदल जाएगा। द फूड इज़ मिक्सड थॉरली विद द स्लाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। फिर जो फूड है बेटा वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, किया जाता है, उसके बाद उसको माउथ में आगे भेज दिया जाता है, और च्यूइंगम, मस्कुलर टंग जो है उसको च्यूइंग करती है, चबाती है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द,
यानी देखो बेटा यहाँ पर टंग जो है वो सलाइवा भी मिक्स कर रही है और च्यूइंग करने में भी मदद कर रही है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू मूव टू फूड इन द regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। तो ये करना ज़रूरी है फूड के साथ इस तरह से रेगुलेटेड मैनर के अंदर, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर पहुंचाने से पहले ये अच्छी तरह इसका हर एक पार्ट जो है, यानी कि यहीं से माउथ से ही शुरू हो जाती है डाइजेस्टिव प्रोसेस। आगे देखो बेटा, अब भाई सलाइवा था और क्योंकि उसके साथ वो गीला हो गया है फूड अच्छे से, तो फिसलन हो जाएगी, आराम से फिसल कर फूड अंदर आ सकता है एलिमेंट्री ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर एक बेटा है लाइनिंग जो है कैनाल की हैज़ मसल्स, इसमें भी मसल्स हैं और दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली होता है बेटा, जैसे कि एक ट्यून की तरह या हम कहेंगे एक लय की तरह मूवमेंट होती है रिदमिकली। और ये किस लिए है? इन ऑर्डर टू पुश फूड, भोजन को फॉरवर्ड जो है आगे धकेलने की मूवमेंट होती है। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वेव लाइक मूवमेंट, यानी कि लहरों की तरह उठती हुई मूवमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपने अर्थवॉर्म में भी देखा होगा। अगर ऑल अलोंग द गट, ये पूरी की पूरी, इसे गट कहते हैं बेटा, ये सभी जगह पर मूवमेंट होती है वेव लाइक, जिससे कि भोजन अंदर नीचे फॉरवर्ड आगे की ओर भेज दिया जाता है। कुछ इस तरह से देखो, ये फूड है बेटा, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एलिमेंट्री कैनाल और वो फूड को पुश कर रही है वेव लाइक। देखो मोशन, यू कैन सी movement of food in esophagus. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe और esophagus। अब माउथ से जो फूड आया था वो इसोफेगस के ज़रिए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक थ्रू द फूड पाइप, मतलब फूड पाइप के ज़रिए। और स्टमक जो है एक बड़ा ऑर्गन है जो कि बड़ा हुआ एक्सटेंड है। देखो ज़रा, यही ट्यूब बढ़ गई है, फैल गई है और ये यू शेप जैसी होती है बेटा, एक बड़ा यू बना हुआ है, ठीक है। और द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक, जब इसकी जो दीवारें हैं बेटा वो भी मस्कुलर हैं, मसल्स हैं अंदर, और विच हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो इसकी जो दीवारें हैं वो मदद करती हैं स्टमक की फूड को और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में। द डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक की दीवारों पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस, हाँ जी, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत सारे जूस निकलते हैं स्टमक की वॉल से। फिर उसके बाद देखो बेटा, दीज रिलीज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी दीवारें जो हैं वो जूस क्रिएट करती हैं, जूस निकालना शुरू कर देती हैं। जैसे हमारे मुंह में सिलिवरी ग्लैंड कर रही थी ना, जूस निकाल रही थी, उसी तरह ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसके अंदर फोल्स होते हैं, वो भी जूस पैदा करना शुरू कर देती है, जो कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl a protein digesting enzyme called पेप्सिन एंड म्यूकस। देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं, और म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है बेटा, ताकि पेट की दीवारें ज़्यादा जले ना। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तेज़ाबी मीडियम बना देती हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर सकें एक्शन ऑफ एंजाइम, ताकि वो और ज़्यादा एंजाइम को उसके काम में मदद कर सकें, ठीक है, पेप्सिन की मदद कर सकें कि वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर दें। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अब आप क्या और सोच सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक का और क्या काम हो सकता है। जाहिर सी बात है बेटा, ये एसिड है, तो जो भी हमने खाना खाया है उसमें बहुत सारे जो हैं
बैक्टीरिया हो सकते हैं या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो उसको किल करने में ये एसिड जो है मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो ये इसका फंक्शन है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूकस भी अंदर की दीवारों को बचाता है एसिड से। एसिड से दीवारें जल ना जाएं तो म्यूकस जो है चिपचिपा पदार्थ वो बचाता है इसकी पेट की दीवारों को जलने से। फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ये चीज़ बात लिखिए बेटा। नाउ वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट द एसिडिटी, अक्सर हमने सुना हुआ है एसिडिटी के बारे में बड़ों को कहते हुए तेज़ाब बन रहा है ना, जलन हो रही है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, क्या ये इससे जुड़ा हुआ है? यस, इससे जुड़ा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।